गर्मी की शिद्दत की वजह से पत्ते ज्यादा जल्दी जलने लग पड़ेंगे हैं। पत्ते में क्लोरोफिल की मिकदार पूरी नहीं होगी, सही तैयार नहीं होगी और इससे क्या होगा कि आपकी जो पैदावार है मकई की वो बहुत कम हो जाएगी। और अक्सर हमें वर्ड सुनने को मिलता है कि मकई की फसल पंप हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो है मकई की फसल के बारे में। मकई की फसल में जब गो पर आ जाती है तो एक कंसर्न बहुत ज़्यादा रहता है कि मकई की फसल को गर्मी की शिद्दत की वजह से पैदावार बड़ी कम आ जाती है। गर्मी की शिद्दत की वजह से पत्ते ज़्यादा जल्दी जलने लग पड़ते हैं और छल्ली का साइज़ अच्छा नहीं मिल पाता, दाने की भराई सही नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, इसकी जो बड़ी वजूहात हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जो सबसे पहली वजह है वो है इम्बैलेंस ऑफ फर्टिलाइज़र। अगर हम फर्टिलाइज़र का सही तरह बैलेंस नहीं करते, सही तरह से खुराक डालते नहीं, बर वक्त खुराक नहीं डालते, या जो हम गोब की खुराक है उसे सही तरह मैनेज नहीं करते, सही वक्त पर नहीं डालते, तो एक तो बड़ी वजह यही है कि जब हम खुराक सही मैनेज नहीं करेंगे, पत्ते में क्लोरोफिल की मिकदार पूरी नहीं होगी, सही तैयार नहीं होगी, पौधे में खुराक की तरसील सही नहीं होगी और इससे क्या होगा कि आपकी जो पैदावार है मकई की वो बहुत कम हो जाएगी। और अक्सर हमें वर्ड सुनने को मिलता है कि मकई की फसल पंप हो गई, यानी वो शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो छल्ली ही नहीं ले सकी, या अगर छल्ली ले भी ली तो उस पर दाने की तादाद सही नहीं आ सकी। तो ये इसकी बड़ी वजह है खुराक का इम्बैलेंस होना। दूसरी बड़ी वजह है कि जब मकई की फसल सिल्किंग स्टेज या गोब की हालत पर आ जाती है तो हम उस पर पानी सही मिकदार से नहीं देते, सही वक्त पर नहीं देते, या हम काफ़ी देर तक मकई की फसल को खुश्क रहने देते हैं। जब मकई की फसल सिल्किंग स्टेज पर गोब की हालत पर काफ़ी देर तक खुश्क रहती है तो इससे क्या होता है कि जो पोलन्स का ट्रांसफ़र का अमल है या नर और मादा की तौलीद का अमल है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और इससे क्या होता है कि मकई की फसल पंप हो जाती है, हीट अप हो जाती है और अच्छी छल्ली नहीं ले सकती। तो अब एक तो आपने ये लाजमी करना है कि जब मकई की फसल सिल्किंग स्टेज या गोब की हालत में आ जाती है तो आपने पानी बर वक्त अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा लगाते रहना है हर हफ्ते। और दूसरी चीज़ है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट में आपने 4 फर्टिलाइज़र गोब की हालत से पहले पहले मकई को फसल को लाजमी दे देने हैं। उससे क्या होगा कि खुराक की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होगी, पौधे की बर्दाश्त गर्मी के खिलाफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। अब वो कौन कौन से 4 फर्टिलाइज़र हैं, उसमें नंबर 1 है आपकी पोटाश, दूसरे नंबर पर आ जाती है अमाइनो एसिड, तीसरे नंबर पर है सल्फर और चौथे नंबर पर है बोरान। अब ये 4 फर्टिलाइजर अगर आप भर वक्त अप्लाई कर देते हैं मकई की फसल को तो यकीनी तौर पे आपका जो पत्ते का क्लोरोफिल है वो मजबूत हो जाता है, पत्ता ज्यादा हरा हो जाता है, मजबूत होता है, गर्मी को बर्दाश्त कर जाता है। और फिर क्या होता है कि जब खुराक पूरी है, गर्मी की बर्दाश्त पूरी है, तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्शन मकई की पैदावार बड़ी अच्छी आ जाती है। अब इसे कैसे कैसे अप्लाई करना है, जो आपका पोटाश और सल्फर है इसे आप कोशिश करनी है कि आपने फ्लड कर देना है। यानी मकई की फसल को जब आप फ्लड कर देंगे तो 2 फर्टिलाइजर ये बेसिकली नीचे से मिल जाएंगे पौधे को, लेकिन इसका बेहतरीन वक्त ये है कि गोब की हालत से कम 15 दिन पहले अप्लाई करें। यानी जब आपकी टेसलिंग या आपका बूर निकलना शुरू होता है तो उससे आपने 2 हफ्ता पहले ये अप्लाई कर देनी है, फ्लड कर देनी है। इसके बाद रहेगी अमाइनो एसिड की बात। अमाइनो एसिड बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप जब मकई 3-4 फुट की है तब आप स्प्रे कर दें, लेकिन अगर किसी वजह से ये रह गई है तो फिर आपने इसे भी फ्लड कर लेना है और बोरान को भी साथ फ्लड कर लेना है। लेकिन क्योंकि ये चारों फर्टिलाइजर आप इकट्ठे मिक्स करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है तो बेहतर होता है कि आप 2 एप्लीकेशन में डिवाइड कर लें। तो पहले आपने पोटाश और सल्फर अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपने बोरान और अमाइनो एसिड अप्लाई कर देना है, इसे भी फ्लड कर देना है। तो जब ये 2 एप्लीकेशन कर लेंगे तो आपका पौधा काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा, गर्मी को बर्दाश्त कर सकेगा और आपकी अच्छी पैदावार देगा। और सिर्फ गर्मी की बर्दाश्त के अलावा भी अगर हम बात करें तो बोरान आपकी पोलिनेशन में हेल्प करता है पौधे की। जब पौधे की पोलिनेशन अच्छी होगी तो दाने की तादाद ज़्यादा होगी, छल्ली की तादाद ज़्यादा होगी। तो एक फ़ायदा बोरान का ये हो गया। पोटाश इसके अलावा क्या करता है कि वो एक कैरियर का काम करता है, यानी पोटाश खुद खुराक तो है ही है, इसके अलावा जब कैरियर का काम करता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि खुराक की तरसील पत्ते से लेकर दाने तक बड़ी अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे दाने का हमें वेट अच्छा मिलता है, दाना पिचका हुआ नहीं मिलेगा हमें, उसके अलावा दाने की तादाद ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारे फायदे हमें इससे हो जाते हैं। उसके अलावा जब हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर क्लोरोफिल का अहम हिस्सा है पत्ते में। जब ये मजबूत होगा तो काफ़ी देर तक आपका पत्ता हरा रहेगा, और जितनी देर तक पत्ता हरा रहता है तो आप जानते हैं कि जितनी देर तक पत्ता हरा रहेगा दाने को खुराक मिलती रहेगी। तो ये फ़ायदा इसका हो गया। इसके अलावा जब हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड बेसिकली स्टिमुलेंट का काम करता है और एक बैरियर का काम करता है हीट के खिलाफ।
تو یہ 4 فرٹیلائزر اب اگر بر وقت اپلائی کر دیتے ہیں، صحیح مینجمنٹ کے ساتھ اپلائی کر دیتے ہیں مکئی کی فصل کو، تو پیداوار تو بڑھے گی، گرمی کی برداشت بھی بڑھ جائے گی۔ تو آپ نے یہ 2 سٹیپ یعنی ایک فرٹیلائزر مینجمنٹ اور پانی کی ترسیل کو بہتر بنانا ہے مکئی کی فصل میں، خاص طور پہ جب اب مکئی گوب کی حالت تک آ چکی ہے۔ جزاک اللہ۔